LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। एक आंकड़ा हमेशा डिस्कस होता है, वो है कैपेक्स का। 11.21 लाख करोड़ पिछली बार का कैपेक्स था। आपने क्या ये हाल फिलहाल में ऐसी बात की है कि अनप्रोडक्टिव कैपेक्स भी होता है? एक तो मैं पढ़ के बहुत चौंक गया था कि अनप्रोडक्टिव कैपेक्स, हम तो ये सोचते थे जब कैपेक्स कर रही है सरकार तो फिर देश की उन्नति हो रही है, ग्रोथ के लिए सरकार कर रही है वो रकम का इस्तेमाल। इस बार बजट में कैपेक्स का क्या आंकड़ा आ सकता है और ये अनप्रोडक्टिव कैपेक्स क्या होता है? देखिए, भारत सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ाया 2020-21 से शुरुआत करते हुए। 2019-20 के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हम करीब 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर करते थे, लेकिन उसके 4 साल में 2023-24 तक उसको बढ़ा के करीब 9.5 लाख करोड़ पे सरकार ले गई। 3.5 लाख करोड़ से 9.5 लाख करोड़ काफ़ी बड़ी इंक्रीज़ थी 4 साल में। लेकिन उसके बाद कैपेक्स में उतनी वृद्धि नहीं हो रही है। 24-25 के लिए सरकार ने पहले कहा कि हम 11,11,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, लेकिन वो जाके बैठा 9.5 लाख करोड़ के आसपास। इस बार का जो कैपेक्स है 11-20 का, 11-21 का, उसके हिसाब से भी मुझे लगता है कि करीब 1 लाख करोड़, करीब 1 लाख से 50,000 करोड़ तक कम होगा। मान के चलिए कि 10.5 लाख करोड़ इस साल का कैपेक्स होता है, तो अगले साल का कैपेक्स फिर 10%, 9% बढ़ा के आप रख सकते हैं, उस हिसाब से तय कर सकते हैं। बट आपका जो सवाल कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को सभी लोग मानते हैं कि भाई ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, क्योंकि कैपिटल, जब भी आप किसी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप एक तरह से देश की क्षमता बढ़ाते हैं, इकोनॉमी की क्षमता बढ़ाते हैं टू मेक मोर प्रोडक्शन, और ज़्यादा प्रोडक्शन करने का। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए रोड बनाते हैं, तो रोड का बिज़नेस, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस बढ़ता है, उससे देश की इकोनॉमी को बढ़ोतरी होती है। इसी तरह से आप मान लीजिए रेलवेज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो रेलवेज़ भी उसी तरह का, आप मेट्रोज़ चलाते हैं या आप डेटा सेंटर्स में या और किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब करते हैं तो आप एक असेट क्रिएट करते हैं, उस असेट से आप उत्पादन बढ़ाते हैं। तो ये इसके पीछे जो लॉजिक है, वो एक लॉजिक तो ये है कि भाई आप उस देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है तो देश की GDP बढ़ती है, इसलिए उसको प्रोडक्टिव मानते हैं। दूसरा, एक सरकार का जो कैपेक्स है, उसके पीछे एक और लॉजिक होता है कि भाई आप सरकार अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे तो फिर प्राइवेट सेक्टर जो है उससे सर्विसेज बनाएं, उससे और काम करने में इन्वेस्टमेंट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रोड पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो रोड पे इन्वेस्टमेंट होगा तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो ट्रक्स में इन्वेस्ट करेगा, वो आपके कार्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, टैक्सीज़ में इन्वेस्ट करेगा। उन सब के कारण से जो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है वो और देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाएगा। तो इन दोनों पर्पसेस के कारण से ये जनरली ये माना जाता है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर डिज़ायरेबल है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो उसी साल कंज्यूम हो जाता है। आपने किसी को फूड सब्सिडी दे के फूड ग्रेन्स दिया, फूड ग्रेन्स कंज्यूम हो गया, तो उससे तो कोई और असेट नहीं बनी, उससे कोई फ्यूचर में प्रोडक्शन नहीं होगा। इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ये मान के चलते हैं कि भाई ये रिलेटिवली अनप्रोडक्टिव है, अनडिज़ायरेबल नहीं है। शिक्षा पे खर्च करना, हेल्थ पे खर्च करना, न्यूट्रिशन पे खर्च करना उतना ही ज़रूरी है। सरकारी एम्प्लॉयज़ के ऊपर इन्वेस्ट करके देश का लॉ एंड ऑर्डर संभालना, देश की डिफेंस संभालना, वो भी उतना ज़रूरी है, लेकिन उसकी फ्यूचर ग्रोथ पे उतना अच्छा असर नहीं होता जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर पे होता है। ये मान्यता है। लेकिन अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा करें जिससे ग्रोथ ना हो, तो फिर वो प्रोडक्टिव कैसे रहेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल आप लीजिए कि सरकार ने पिछले 4-5 साल में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए BSNL की इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, ये मानते हुए, ये इच्छा रखते हुए कि BSNL उससे देश के टेलीकॉम नेटवर्क को बढ़ाएगा, उसमें इन्वेस्ट करेगा, उससे देश के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उससे देश में टेली डेंसिटी बढ़ेगी, उससे देश में टेलीफोन्स आप और मोबाइल फ़ोन्स देश के सारे हिस्सों में ले जाएंगे। ये मान्यता करके आपने वो कैपेक्स किया कि इसलिए प्रोडक्टिव होगा। लेकिन
अगर आप देखें तो पिछले 2-3 साल में BSNL के 4G आने के बावजूद भी कोई BSNL के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, BSNL के इंटरनेट कनेक्शंस नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो जो सारा खर्चा हो रहा है इतना, अगर वो उससे उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहा है तो फिर उसको उत्पादक कैसे माना जा सकता है? इसलिए वो खर्चा जो है वो अनप्रोडक्टिव है। इसी तरह से अगर आप रेलवे पे, सरकार बहुत खर्च करती है, 2.5-3 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च करती है उसके कैपेक्स पे। तो वो जो कैपेक्स है उससे उम्मीद ये रहती है कि भाई देश में पैसेंजर ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा, उससे देश में आप गुड्स को ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, ज़्यादा गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर पैसेंजर नहीं बढ़ेंगे तो फिर वो प्रोडक्टिव कैसे रहेगा? तो अगर आप रेलवे के पैसेंजर्स के आंकड़े आप अगर ले लीजिए, बहुत सारी बातें होती हैं पर सरकार की मंशा तो बिल्कुल ठीक है, ये तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी का सवाल हो गया ना यहाँ। नो, अगर आप ऐसी असेट पे इन्वेस्ट करते हैं जो असेट एक्चुअली उतना प्रोडक्टिविटी नहीं लाती है, तो मंशा भले ही कुछ भी हो लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें कि भाई आप पिछले 4-5 साल में 6 लाख करोड़ रुपए आपने रेलवेज़ पे खर्च कर दिए, तो अगर पैसेंजर ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा है तो फिर वो प्रोडक्टिव है क्या? राइट, रोड पे प्रोडक्टिविटी आती है लेकिन रेलवेज़ में प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। तो जो हमारा रेलवेज़ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो हमारा टेलीकॉम BSNL वगैरह पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको आप प्रोडक्टिव नहीं मान सकते। दैट इज़ द पॉइंट। तो कैपेक्स वो होना चाहिए जिससे देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़े, कैपेक्स वो नहीं होना चाहिए जिसके देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे कोई असर ना हो।